हेलो फ्रेंड्स, मैं रामराज गुजर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी जो भर्ती है उसमें अब ज़्यादा समय है वो नहीं बचा है। अब लगभग 2 महीने आप कम से कम मान के चलिए, इतना ही समय आपके पास बचा हुआ है अभी। तो अब आपका स्कोर क्या आ रहा है, कितना टारगेट आप लेके चलें और क्या एक सेफ स्कोर है वो क्या हो सकता है कि यार मैं इतना सेफ स्कोर कर दूं तो मेरा सिलेक्शन तो कम से कम हो जाए। और इस वाले वीडियो में पूरा डिटेल से है वो बात करने वाले हैं सारी चीजों के ऊपर कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और कितना आपको टारगेट रखना चाहिए अभी, कितना टेस्ट सीरीज में कितना टारगेट रखना चाहिए और मेन एग्जाम के अकॉर्डिंग है वो आप किस तरीके से इस वाली भर्ती में जो कि बहुत बड़ी भर्ती है 54-55 हजार की जो भर्ती है जो कि राजस्थान में, मुझे लगता है कि मैंने तो अब से पहले कोई भर्ती इतनी बड़ी देखी नहीं है। तो चलो सारी चीजों पे है वो बात कर लेते हैं। देखो एक आप लोग है वो नेगेटिव से कैसे बचे। अगर मैं तो एक बात इस भर्ती को लेकर पहले ही कहूंगा कि अगर जो भी साथी नेगेटिव में अगर जीत गया ना वो भर्ती में जीत गया। कुल मिला के बात ये है अगर कि जिस साथी ने नेगेटिव कंट्रोल करना सीख लिया या नेगेटिव कम से कम जो नेगेटिव वो करके आएगा वो फोर्थ ग्रेड है वो भर्ती ले जाएगा। जहां 120 में से आप पे चाहे 80 आ रहे हैं ना एकदम एक्यूरेट, तो 80 करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि 120 में से तो मेरे को 100 ही 100 कर देता हूं, चलो 80 आ रहे हैं, 20 पे रिस्क ले लेता हूं, 10 पे रिस्क ले लेता हूं, तो फिर वो आप नेगेटिव में जाओगे और 1/3 है वो नेगेटिव यहाँ पे है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन अपने आप में लेके चलता है। नेगेटिव अगर आप जाओगे 2 से 4-5 नंबर भी आप चले गए नेगेटिव तो आप रेस से बाहर है वो हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, नेगेटिव कम से कम करने हैं। नेगेटिव को आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। आप नेगेटिव रोकें क्योंकि आरएस लेवल का इसमें सिलेबस है वो दिया हुआ है, पटवारी लेवल का इसमें सिलेबस आपको मिला हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, करंट जो भी ओवरऑल सब्जेक्ट है फोर्थ ग्रेड भर्ती जो कि 10वीं पास भर्ती है उसमें आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि नेगेटिव जो जितना कम करेगा वो इस भर्ती में सिलेक्शन है वो पा लेगा। पहली चीज तो ये आज से ही प्रैक्टिस सेट है वो चालू कर दीजिए जिससे आपका मतलब नेगेटिव, उसमें आप नेगेटिव कम से कम करने के प्रयास करिए। अपनी जो नेगेटिव है उसको कंट्रोल करिए। फिर दूसरी बात आती है कि जो इतना बड़ा सिलेबस दिया है आरएस लेवल का जो सिलेबस आप लोगों को मिला हुआ है, तो क्या कुछ यहाँ पे सेफ रैंक है वो आ सकती है, मतलब सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो उस चीज को लेकर भी बात है वो करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पे अभी नेक्स्ट एक आध दिन में वीडियो आ जाएगा कि कौन सी भर्ती में है वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। अभी जो पी फॉर्मूला जो परसेंटाइल फॉर्मूला है वो लागू करने की जो बातें हैं वो आ रही हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो अभी एक संस्थान के द्वारा अभी वो अप्लाई किया गया है एग्जाम्स में। तो उसमें एग्जाम्पल दे के बताया हुआ है कि किस तरीके से हम एक शिफ्ट के बच्चों को हम लोग किस तरीके से दूसरे शिफ्ट के बच्चों के डाउन ना करके उसके बराबर ला सकते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले की पूरी पीडीएफ मेरे पास है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। 1-2 दिन में वो फॉर्मूला है वो आपके सामने रख दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि उस फॉर्मूले में आप वो कैसे कैसे वो हो सकता है, चीजें क्या होंगी क्या नहीं होंगी वो आगे बात करेंगे वीडियो में। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जहां तक है, पी फॉर्मूला यूज करने की बात हो रही है, मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो पी फॉर्मूला जरूर लगेगा। ठीक है, तो फिर बात कर लेते हैं। अगर पी फॉर्मूला लग जाता है तो ठीक है, फिर तो एकदम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपकी शिफ्ट में आप टॉपर हो तो आप है वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर नहीं होंगे इस वाली भर्ती में। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। आगे अगर पी फॉर्मूला लगता है और आपकी शिफ्ट में आप अच्छे रैंकर्स में हो तो आपकी रैंक गिरेगी नहीं, आपकी नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि नॉर्मलाइजेशन है वो बड़ा फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर बात तो बड़ा फैक्टर यही करेगा कि अगर आपने आपकी नेगेटिव रोक ली ना, नेगेटिव आपने कम से कम की और नेगेटिव रोक ली तो आप जीत जाओगे यहाँ पे।
तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा बारी बारी से, जर्नल मेल्स वगैरह सारी चीजें हैं यहाँ पे मैं बात करूंगा। तो देखो, जर्नल के यदि बात करूं कि जर्नल क्या सेफ स्कोर हो सकता है, टारगेट कितना लेके चले कम से कम के इतना तो नेगेटिव कट पिट के हमारे इतने नंबर बन जाए। क्योंकि मैंने पहले भी पशु परीक्षण भर्ती में काफी वीडियो हैं वो इसके रिलेटेड बनाए हुए हैं। तो अगर पशु परीक्षण भर्ती में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ 110 से 115 के आसपास ही कट ऑफ रहती, जो मैंने बताई थी कि जर्नल की इतनी ही जाएगी। और जो मेरे से जुड़े हुए साथी हैं वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या मैंने ये कट ऑफ बताई थी, नहीं बताई थी इतनी, तो वो भी आप लोग हैं वो बता सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, देखो जर्नल की यदि बात करें ना, जर्नल की 4th ग्रेड भर्ती में जर्नल कैंडिडेट का कितना कम से कम कितना स्कोर रहे, तो 90 प्लस या फिर 95, तो आप कम से कम 80% तो जर्नल वाले लेके चले। क्योंकि जर्नल में है वो फाइनली ओबीसी वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो घुसने वाले हैं, और वो ही इस भर्ती को मतलब इस कट ऑफ को ऊपर लेके जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं ओबीसी वाले साथियों से मतलब ऐसे जलन करता हूं, या फिर अब जो जाते हैं वो तो जाते ही हैं। क्योंकि मैं इसका एक और फैक्टर बताऊंगा कि ओबीसी की कम क्यों जाएगी अब की बार, क्योंकि जर्नल में हर भर्ती में, एलडीसी भर्ती में आधे लोग ओबीसी की जा रहे हैं। पशु परीक्षण भर्ती में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो ओबीसी के साथी हैं, तो उनके अगर उनका सिलेक्शन वहां हो जाता है तो ओबीसी के जो साथी हैं उनको इस भर्ती में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो जर्नल यदि बात करें, जर्नल 90 और 95 का कम से कम आप स्कोर लेके चले, हो सकता है 98 85 तक भी जर्नल रह जाए, लेकिन मैं इतना आपको कहूंगा कि 90 प्लस नंबर आपका स्कोर है वो जर्नल मेल में आप कम से कम लेके है वो चले, और इससे कम ज्यादा नहीं करें। क्योंकि अभी से लेके चलोगे तो आगे आपको हो सकता है पेपर किस लेवल का मिले, कैसा मिले, वो आपके लिए वहां पे देखना होगा। लेकिन जनरल मेल्स 90 प्लस आप लोग हैं वो अपना स्कोर लेके चले, कम से कम इतना तो नेगेटिव काट पिट के अपने बन जाए, तो वो जनरल इतना हो जाएगा। अब जनरल फीमेल्स की यदि बात करें तो जनरल फीमेल्स है वो कम से कम 80 से 85 नंबर क्वेश्चन 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके नेगेटिव काट पीट के ठीक हो रहे हैं तो आप लोग एकदम सेफ। अभी भी अगर टेस्ट सीरीज में आपके इतने बन रहे हैं 80 के आसपास, अगर किसी बहन के बन रहे हैं तो वो एकदम सेफ स्कोर है। और आगे अगर एग्जाम्स में सेम ही पैटर्न आता है और आगे आपकी तैयारी है वो जारी रखें। अब बात करें ओबीसी की, ओबीसी कैटेगरी में कितना का क्या डिफरेंस रहेगा जनरल से, तो लगभग 85 के आसपास जो ओबीसी मेल है वो 85 के आसपास है, वो अपना सेफ रैंक है। वो मान सकते हैं कि 85 के आसपास हो सकता है, दो ज्यादा दो कम वो मायने नहीं रखता है, पर 85 तो आप ऐसे मान के चले कि 85 तो कम से कम हमारा नेगेटिव काट पीट के कम से कम ओबीसी मेल के है वो अभी इसमें बन रहे हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा लेके चल रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि यार कम आपने इतना कम क्यों होता है, और कैटेगरियां फिर इनसे डाउन आएगी तो फिर बहुत ज्यादा डाउन आ जाएगा। तो 85 तो कम से कम आप लोग लेके चले कि 85 नेगेटिव काट पीट के ओबीसी मेल ठीक है। अब ओबीसी फीमेल की बात करते हैं, तो ओबीसी फीमेल बात करते हैं तो 75 से 80 के बीच में ओबीसी फीमेल है वो आराम से इस रेंज पे है वो सिलेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है 4th ग्रेड के अंदर। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, ये दो कैटेगरियां ऐसी हैं लगभग इनमें अगर पोस्टों का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। जिस कैटेगरी में यदि पीएच कैटेगरी और स्पोर्ट्स पर्सन की पोस्ट जिसको मिल जाती है वो उसकी थोड़ी कम चली जाती है, नहीं तो दोनों कैटेगरियों की लगभग जो आपको बताऊं दोनों कैटेगरियों के लगभग कोई 1-2 नंबर का ही डिफरेंस हर एग्जाम में देखने को मिलता है, नहीं तो सेम से ही कट ऑफ यहाँ पे निकल के आती है। अब ईडब्ल्यूएस की पहले बात कर लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में भी 80 से 85 क्वेश्चन के आसपास हैं वो आप लोग नेगेटिव काट पीट के अगर बच रहे हैं किसी साथी के टेस्ट सीरीज में तो वो अच्छी पोजीशन पे है फिलहाल। और अपने आप को 2 महीने में इतना स्ट्रॉन्ग और कर लो कि कम से कम 90 प्लस तो हम लेके ही आए, तो ये आप गोल रख सकते हैं। लेकिन अभी आपके नंबर 80-85 के आसपास बन रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में सेफ स्कोर में हो। ईडब्ल्यूएस मेल में, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 70 से 75 अगर आपके नंबर बन रहे हैं नेगेटिव काट पीट के 70
से 75 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं तो आप एक अच्छे स्कोर में हो। तो और आप लोग है वो आराम से 4th ग्रेड है वो 5 आराम से कर जाओगे। अब बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी की भी सेम ही मैं रख रहा हूँ 80 से 85 कम से कम आप इतना स्कोर लेके चलें। और मेल के लिए और फीमेल के लिए यदि बात करें तो सेम ही 70 से 75 या फिर इससे भी कुछ नीचे आप लोग फीमेल में मान सकते हैं कि फीमेल में, क्योंकि पहले अभी पशु परिचर की यदि बात कर लूँ ना अभी मैं एमबीसी मेल में, तो अभी पशु परिचर में 57 पोस्टें हैं। और इसमें यदि बात करूं 4th ग्रेड में लगभग कितने पोस्टें हैं, 532 पोस्टें हैं। तो इनका लगभग कितना है, लगभग 10 गुना पोस्टें हैं। वो एमबीसी फीमेल को पशु परिसर से 4th ग्रेड में 10 गुना पोस्टें मिल रही हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि 10 गुना पोस्टें अगर यहाँ पे मिल रही हैं तो आप लोग लगा सकते हैं कि 10 गुना पोस्टों पे आप कट ऑफ है वो कहाँ कितने के नीचे आएगी कट ऑफ, ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आइडिया भी लगा सकते हैं, आप खुद भी लगा सकते हैं। 70 से भी कम मैं मान के चल रहा हूँ एमबीसी फीमेल की। आप लोग लगे रहिए, जिसके 70 या 75 क्वेश्चन नेगेटिव काट पीट के एग्जाम में बच जाएंगे ना, वो आराम से एमबीसी बहन आराम से सिलेक्शन ले लेंगी। आपकी तैयारी को जारी रखें, 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी मेल की यदि बात करें ना, एससी मेल और फीमेल और एसटी मेल फीमेल, इनमें ऐसा मतलब यूं मान लो कि शायद मुझे जहां तक है मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है उसमें 40% वाला रूल है वो नहीं है। इसमें अगर 40% वाला रूल नहीं है तो फिर ये देखने को बहुत मिलेगा कि हो सकता है कि एसटी फीमेल तो 40% से नीचे भी सेलेक्ट हो सकती हैं। अब मैं बताऊंगा, उसका रीजन भी बताऊंगा और एकदम परफेक्ट तरीके से मैं उनको बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि किस तरीके से 40% से नीचे भी कट ऑफ है वो जा सकती है। अब बात करूं यदि एससी मेल की तो 75 से आप मान के चले 75 से 80 क्वेश्चन से भी कम मान के चले कि 72 के आसपास एससी मेल का है वो सिलेक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं होता दिख जाएगा आपको 4th ग्रेड भर्ती में। और एससी फीमेल की यदि बात करें तो जिस भी सिस्टर के 62-65 नंबर भी अगर काट पीट के एससी फीमेल में आ जाएंगे ना, वो एससी फीमेल में है वो फाइनल सिलेक्शन ले लेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि देखो अभी मैं यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा। पशु परिचर भर्ती में 181 पोस्टें हैं एससी फीमेल की, जो बहनों की जो पोस्टें हैं पशु परिचर में 181 पोस्टें हैं। और यहाँ पे पशु परिचर के बाद में देखिए 4th ग्रेड भर्ती में एससी बहनों की एससी जो फीमेल्स की जो पोस्टें हैं वो है 1519 पोस्टें। कितनी? 1519 पोस्टें हैं एससी फीमेल की, और पशु परिचर में 181 पोस्टें थी। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, जो कि अभी मैंने वो निकाली नहीं है, रैंक इनकी निकाली नहीं है, सिर्फ एसटी की निकाली है, वो मैं एसटी महिलाओं की बताऊंगा आपको। तो जहां पे इतना मतलब वेरिएशन, पोस्टों में इतना वेरिएशन हो तो कट ऑफ में कहाँ वेरिएशन या कितना वेरिएशन हो सकता है वो आप आपके खुद के भी दिमाग से लगा सकते हैं। बहुत अच्छी भर्ती है, इसको जाने मत देना, बस जी जान लगा देना। एसटी की बात करें एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में मेल में जिसके भी 70 के आसपास 70-68 नंबर भी जिसके काट पीट के बन जाएंगे एसटी मेल में, वो फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में ले लेगा 4th ग्रेड भर्ती में। और एसटी फीमेल की यदि बात करें तो एसटी फीमेल में तो 55 या 55 प्लस भी यदि जिस भी सिस्टर के नंबर आ जाएंगे ना 55-58 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन उस बहन का हो जाएगा। और एक डाटा एसटी के लिए बताऊं, अभी एसटी कैटेगरी की जो बहनें हैं ना वो 30,000 रैंक तक सेलेक्ट हो रही हैं पशु परिचर भर्ती में। कितनी? 30,000 रैंक तक। और पोस्टें कितनी थी आपको बताऊं? पोस्टें थी इसमें सिर्फ और सिर्फ पोस्टें बताऊं आपको, पोस्टें 136 पोस्टें थी एसटी फीमेल की, 136 पोस्टें थी पशु परिचर भर्ती में जो कि 30,000 रैंक तक सेलेक्ट हो रही हैं। अब इसकी 4th ग्रेड में कितनी पोस्टें हैं? 4th ग्रेड में पोस्टें हैं 1219 पोस्टें। कितनी? 1219 पोस्टें। कहाँ 136 पोस्टें, कहाँ 1219 पोस्टें। अब आप लगा सकते हैं कि पशु परिचर में 30,000 रैंक तक 136 जो महिलाएं हैं वो मिल रही हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 1219 महिलाएं किस रैंक तक मिलेंगी,
किस रैंक तक मिलेंगे और उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये आप खुद एक बार लगा सकते हैं। मैंने, हो सकता है कुछ साथी मुझे कमेंट करेंगे कि 55 क्वेश्चन मतलब 50% से भी कम बताया है आपने। 50% 60 पे होता, लेकिन 50% से भी कम बताया है। जब ये डाटा कंपेयर करते हैं ना, जब पशु परिचर में इतना मतलब अच्छा नॉर्मलाइजेशन हुआ, मतलब 30-30 40-40 क्वेश्चन घट बढ़ गए, तो उसके बावजूद भी 30,000 रैंक तक एसटी फीमेल का सिलेक्शन हो रहा है, और जो कि 136 पोस्टों पे, ओनली 136 पोस्टों पे। तो आप सोच सकते हैं कि एसटी मेल के फीमेल के लिए तो यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग महिलाएं तो बस इस भर्ती में टूट पड़ो, और कुछ भी नहीं है, बस पढ़ाई, 2 महीने बचे हैं, पढ़ाई में जी जान लगा दो। और फिर एक और देख लेना, ये पशु परिचर वाला सिलेबस नहीं है, ये आरएस वाला सिलेबस है। यहाँ पे ये ध्यान लगा लेना, इंग्लिश भी है तो हिंदी भी है, मैथ भी है तो साइंस भी है तो करंट भी है, भाई साहब सब कुछ है यहाँ पे। वो अलग बात थी पशु परिचर, और ये वाली 4th ग्रेड अलग बात है। यहाँ पे वहां पे दिन रात का फर्क रहेगा। इसी वजह से 40% का नियम है, वो बोर्ड ने नहीं रखा है कि 40% लाने होंगे आपको। इस भर्ती में नोटिफिकेशन में कोई 40% का नियम नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ये 40% का नियम इसीलिए लगाया गया हो कि जो कैटेगरियां हैं, SC ST कैटेगरियां, और हो सकता है MBC EWS कैटेगरी भी उसमें शामिल हो जाए, तो 40-50 के अंदर ही जो महिलाएं हैं वो आप देख सकते हैं। और देख लेना, मैं बोल रहा हूँ कि देख लेना, आप अपनी अच्छी तैयारी करते हैं, क्योंकि सिलेबस RS लेवल का है इसमें, और नेगेटिव आपने जितनी कंट्रोल कर ली ना, उतनी सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगी। और 2025 और जनवरी 2026 में रिजल्ट के बारे में दे रखा है कि जनवरी 2026 में रिजल्ट आ जाएगा इस भर्ती का। अगर 2026 में आप नौकरी नहीं लगे तो फिर गई भाई। 2026 क्या, 2027-28 में चुनाव होंगे शायद, तो फिर जब तक आपकी कोई वैकेंसी आएंगी नहीं। इतनी बड़ी वैकेंसी है, और इतनी बड़ी वैकेंसी को अगर आपने छोड़ दिया तो वो बहुत ही गलत होगा आपके साथ। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो में तथ्य जो मैंने आपके सामने पेश किए कि क्या यही एग्जैक्ट जो है वो स्कोर है, वो बाद में रह सकता है कि क्या कट ऑफ रह सकती है बाद में, वो मैंने बताया। मैंने एकदम तथ्य के साथ में बात की आपके साथ में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बाद में छोटी छोटी चीजों के लेके आपको कोई अपडेट नहीं देगा। जिस तरीके से पशु परिचर भर्ती में डीवी के लिए मैंने एकदम पूरी तरीके से एक एक चीज लिस्ट कब आई, पीएच वाली लिस्ट कब आई, सारी चीजें हैं मैंने एक एक क्लियर की, छोटी से छोटी चीजें। उसी तरीके से आगे भी 4th ग्रेड भर्ती में है, वो इसी तरीके से आपकी छोटी छोटी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई जारी रखिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन करता है आगे के लिए वीडियो लाने के लिए। जय हिंद साथियों, राम राम साथियों।